श्रीराम लगा रहे बालों में, मुझे भी ठंड दे दो। नहीं, आज है छठ पूजा। करते हो ना, कोसी भरोगे ना। यहाँ पे सारे लोग रेडी हो गए हैं और इधर देखिए, अबे देखो दीदी के पिंपल। ये हमारी मामी है, मम्मी की बिंदी ने कहर ठा दिया। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने को कहा। 7वें दिन सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। घाट दिखा दिया, वो भी दिल्ली का स्पेशल दिखाया आप। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज है मेन छठ पूजा और यहाँ पे देखो हमारे सर जी मस्त तरीके से सो रहे हैं, क्योंकि इन्हें कुछ काम धंधा तो है नहीं, ना नहाना है ना कुछ करना है। मैं तो नहा के रेडी हो चुका हूँ और अभी कुछ 3 बज रहे हैं 3। तो यहाँ पे हमारी बहना जी भी रेडी है बिल्कुल सुंदर अपने घाघरा में। और यहाँ पे जिन्होंने छठ पूजा करी है वो यहाँ पे वो भी नहाएंगे। और अब ये रहे, ये देखो श्रीराम लगा रहे बालों में, मुझे भी ठंड दे दो। नहीं, दिखा रहा हूँ, दिखा। अरे रेडी तो उसे दे दो ना। नीचे वो बोल रही है ना कि साड़ी पहना दो नीचे। किसको साड़ी पहनना नहीं आता? बोलो आज क्या है? बोल आज क्या है? आज क्या है? आज है छठ पूजा। आज के दिन क्या होता है? आज के दिन ठेकुआ बनता है, खस्ता बनता है और क्या बनता है मुझे नहीं पता। आएगा है नहीं। तो गाइस अब सब रेडी होते हैं और दिखाते हैं आपको और फिर आपसे मिलते हैं। तो प्रसाद दोनों खस्ता है। मम्मी नाइटी पे है। मम्मी नाइटी पे है। आप तो वो भी करते हो ना, कोसी भरोगे ना। चल नीचे फोटोज ले। तो गाइज यहाँ पे सारे लोग रेडी हो गए हैं और ये देखो, ये है अंशु और ये है अंजलि दीदी। इधर देखिए, सुंदर सी प्यारी सी क्यूट सी ये मेरी बहन छोटी सी अंशु, ये हमारी क्यूट सी बहन ये भी है। चलो और बाकी लोग। तो गाइस अभी हम लोग जाने वाले हैं घाट पर सभी लोग। देखो दीदी के पिंपल। अबे देखो दीदी के पिंपल। थोड़ा साइड ये देखो दीदी का डिम्पल। पिंपल ही दिखाना, डिम्पल मत दिखाना। यस गाइस, हमारे क्लास में एक डिम्पल है, पर उसके एक भी डिम्पल। हमारे गाल पे एक डिम्पल है जो बहुत ही सिंपल है। और ये देखो, वहाँ से कुछ बोलो। चलो चलते हैं। ये हमारी मम्मी है, ये हमारी मामी है। गाइस हमारी मम्मी भी सुंदर सुंदर तैयार हो गई हैं। और ये मेरी मेहंदी देखो, ये मैंने आज ही लगाई थी खुद, और है ना बढ़िया सी। और मम्मी मेरे लिए पायल ढूंढ रही हैं। और यहाँ मामी भी रेड। मामी इधर देखिए आप, सुंदर सुंदर। मम्मी की बिंदी ने कहर ठा दिया। हाँ मम्मी सुंदर सुंदर लग रही है। बड़ा हो गया अब। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। बारी बारी से सब हाय करते हुए जाना है यहाँ से, ठीक है? हेलो करते हुए, हेलो करते हुए जाना, हेलो करते हुए, हेलो करते हुए। हेलो सिया करो, हेलो मम्मी हेलो करो। अच्छा हेलो करते हुए, हेलो करते हुए। हेलो। फिर से सिया में कौन? एंट्री हो रही है सबकी, सॉरी एग्जिट। मैं आपके यूट्यूब की सबसे क्लोजर वन हूँ, इसलिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब किया करें। बंद कर दो दरवाजा, गेट लगाओ। आयुष है ना, आ रहा है। भैया है, पापा है। चलो मैं इस साइड आ रही थी। मुझे लगा ये लाइन से खड़े हो गए कुछ कर रहे हैं। वही मुझे भी ऐसा ही लगा।
कर दो बस, हाय ऐसे कर दो, पीछे ऐसे। आप सबने छठ पूजा के बारे में तो सुना ही होगा। छठ पूजा का उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में विशेष महत्व है। छठ सिर्फ एक पर्व ही नहीं बल्कि महापर्व है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला एक पर्व है जो कि नहाए खाए से शुरू होता है और बाद में डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होता है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। इस पर्व को मानने का मेन उद्देश्य पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति का होता है। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित है। पहले जो कथा है वो सबसे पुरानी माने जाने वाली कथा है जो कि त्रेता युग की है। एक मान्यता के अनुसार जब प्रभु राम और माता सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध, जो कि एक ब्राह्मण का वध था, इसके पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला किया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने मंत्र उच्चारण करके गंगा जल माता सीता और प्रभु राम जी के ऊपर छिड़क कर उन्हें पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने को कहा। प्रभु राम और माता सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव की पूजा अर्चना की और 7वें दिन सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मित्रों, छठ पर्व की दूसरी कथा द्वापर युग की है। इस कथा के अनुसार जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब महाभारत के युद्ध के दौरान द्रौपदी ने छठ पूजा का व्रत रखा था। इस व्रत को रखने के बाद छठ माता और सूर्य देव का आशीर्वाद पांडवों को प्राप्त हुआ और पांडवों की विजय हुई। उनका साम्राज्य उन्हें वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई। इन कथाओं के अलावा एक और कथा भी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार भारत के एक राज्य में प्रियव्रत नामक एक राजा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वो हमेशा ये सोचकर दुखी रहता कि आखिरकार उसका इतना बड़ा राजपाट कौन संभालेगा। तब राज्य पुरोहित ने राजा को सुझाव दिया कि वो अपनी ये समस्या महर्षि कश्यप को बताएं। वो उनकी इस समस्या का समाधान जरूर देखेंगे। फिर संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप राजा को पुत्र योष्टि यज्ञ करने का परामर्श देते हैं। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वो मृत पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। फिर राजा अपने मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी करने को राज्य पुरोहित से कहते हैं और खुद भी समाधि लेने का प्रण लेते हैं। जैसे ही राजा देह त्यागने के लिए समाधि में बैठता है और षष्ठी देवी को दिल से पुकारते हैं और माता को अपना दुख प्रकट करते हैं, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय रोशनी प्रकट होती है और राजा देखता है कि वो तो साक्षात षष्ठी देवी है। फिर षष्ठी देवी कहती है कि मैं विश्व के समस्त बालकों की रक्षा करती हूँ, और इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे राजा का पुत्र जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने पूरे राज्य में एक त्योहार मनाने की घोषणा कर दी, जिसको छठ पूजा कहा गया। मित्रों, इस प्रकार छठ व्रत की कथाएं समाप्त होती है। तो अभी हम लोग शाम की पूजा करके घाट पे से आ चुके हैं और अभी चल रही है कोसी भरने की पूजा। और हम लोगों ने आप लोग को दिखाया इस व्लॉग में कि कैसे छठ पूजा बनाई जाती है, इसके पीछे की कथा क्या है। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और आगे आप लोग व्लॉग देखो। बोलो हाय गाइस, कैसी हो गाइस, हमारे घर में पूजा हो रहा है। बोलो हमारे पूजा करिए। पूजा कर रही है। फॉरेनर्स आई हुई पूजा कर रही है। मम्मी पूजा कर रही है। मम्मी पूजा कर रही है। अभी थोड़ा हिंदी सीख रही है। क्या हो गई? और तुम क्या कर रही हो गाइस? सिया लेटी हुई है
बोलो ये लेटी नहीं कहने आ रहे तो बोल रहे रेसिपी अब पता वो वाला लोग एक तलूर रह जाता वो वाला तो वो नहीं गोपी बोले छाटिया माया सुनिए सेवका लोग सुनिए सेवका। तो गाइस आज हम लोगों ने कर लिया बहुत ज्यादा मस्ती, आप लोगों को छठ का घाट दिखा दिया, वो भी दिल्ली का स्पेशली दिखाया हमने आप लोगों को। और हम लोगों ने भी ये भी दिखाया कि कैसे कैसे पूजा हुई थी यहाँ पे, और भी सारी चीजें दिखाई आप लोगों को जो आप लोगों ने ब्लॉग में देखी ही होगी। तो करते हैं आज की ब्लॉग को यहीं पे एंड। मेरी तरफ से आप सभी को छठ मैया की हार्दिक शुभकामनाएं। और तो अब हम आपको दिखाएंगे सुबह का, क्योंकि सुबह भी हमेशा होता है जहाँ पे अर्घ दिया जाता है सूर्य को, तो वो दिखाएंगे आपको। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय बाय।